हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेलवे के जो फॉर्म होते हैं आखिर उनको किन किन कारणों की वजह से, अगर आप ऐसा गलती आप भी किए तो एक बार पूरा कंप्लीट वीडियो को देख लीजिए, ताकि जो सारा इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को पता चल सके कि किन किन कारणों की वजह से फॉर्म जो है रेलवे में रिजेक्ट किया जा सकता है। हालांकि जो सारे रेलवे के जितने भी जोन है, जितने भी डिवीजन यूनिट है, सभी में सेम क्रिटेरिया को फॉलो किया जाता है, बस थोड़ा बहुत आपको अप डाउन देखने को मिलता है। इससे पहले हम ईस्टर्न रेलवे का जो रिजेक्शन लिस्ट आया था अपेंडिसिप के रिगार्डिंग, जिसमें बहुत सारे छात्रों को जो फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिए गए थे, उनका क्या कारण था, क्या वो ऐसा मिस्टेक किए थे जिनकी वजह से उन सभी का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, उसके ऊपर भी आपको डेडिकेटेड और सेपरेट वीडियो हमने प्रोवाइड किया था। वो वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे और आपसे कोई भी न्यू अपडेट, नया कोई ज्वाइनिंग आता है डीवी के रिगार्डिंग, कोई मेरिट लिस्ट आता है, कोई न्यू अपेंडिसिप आता है, चाहे आपका गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट, तमाम तरह के जितने भी ऑल ओवर इंडिया में अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हम रेलवे से जितने भी अपेंडिसिप प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे ऑल ओवर इंडिया से जितने भी जोन, जितने भी डिवीजन, सभी का हम आपको चाहते हैं कि एक के बाद एक जितने भी डिवीजन और यूनिट से रिजेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आता है, ताकि ताकि उनमें जो भी रीजन से उनका फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है, वो सभी का नोटिफिकेशन आप तक हम लेकर आएँ, ताकि आप जो फॉर्म फिलअप करते टाइम इन सभी गलतियों से बचने का कोशिश करिए। और जो सेम सबका प्रॉब्लम होता है कि कमेंट बॉक्स में देखने को मिलता है कि सर हमारा ये चाहे आप सिग्नेचर के रिगार्डिंग बोल सकते हो या नाम बोलते कैपिटल लेटर में हो गया, स्मॉल लेटर में हो गया, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा नहीं। तो इन तमाम तरह के जो भी आपके सवाल हैं, हो सके इस वीडियो को देखने के बाद, या फिर ईस्टर्न रेलवे का अगर जो रिजेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट वाला वीडियो आप नहीं देखे हो तो वहाँ से भी आप जाके विजिट कर लीजिएगा। और कृपया करके फॉर्म फिलअप करने से पहले, क्योंकि आप आपको शॉर्ट टर्म एक रिव्यू दे देते हैं कि अभी रेलवे का टोटल 3 डिवीजन से फॉर्म फिलअप चल रहा है। तो अगर वैकेंसी का बात करें तो 6500 वैकेंसी निकाला गया है, और जो लोग कैंडिडेट रेलवे से अपेंडिसिप करना चाहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सिर्फ वही लोग कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करिएगा। नहीं तो ऐसा देखा जाता है कि फॉर्म फिलअप में तो बहुत भीड़ रहती है, पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग अटेंडेंस कितना मिलता है, 50 से 60% अटेंडेंस देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है कि जिनका कम परसेंटेज है, जो रेलवे में अपेंडिसिप के लिए कितने महीनों सालों से प्रयास कर रहे हैं, उनका नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए, जिनको भी अपेंडिसिप करना है सिर्फ वही लोग फॉर्म फिलअप किया करिए। तो अगर बात करें तो 6500 के आसपास आपका टोटल सीट पे आपका अपेंडिसिप का भर्ती का फॉर्म भरा रहा है। एक बार अगर आपको बता दें तो ईस्टर्न रेलवे में अगर आप बात करोगे, आई थिंक आप सभी को पता होगा, बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक फॉर्म फिलअप भी कर दिए होंगे। 3115 पोस्ट। साउथर्न रेलवे से अगर हम बात करेंगे तो 3154 पोस्ट। और अगर अभी आपका PLW रेलवे पटियाला की तरफ से, पंजाब की तरफ से आपका 295 पोस्ट पे आया है। तो टोटल 6500 के आसपास आपका पोस्ट रिलीज किया गया। तो जल्दी से जल्दी जो लोग भी नहीं किए हैं, सावधानी से केयरफुली स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा। छोटी सी भी गलती आपका फॉर्म को रिजेक्ट करवा सकती है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अभी हम जो रिजेक्टेड लिस्ट पे हैं वो किसका है और किस डिवीजन से रिलीज किया गया है। तो हम अभी देख रहे हैं आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली, यहाँ का हम लोग आज का वीडियो में जो रिजेक्टेड लिस्ट है, आखिर किन किन कारणों की वजह से कितने फॉर्म रिजेक्ट किए गए, उन सभी का बात करेंगे। ये जो रिलीज डेट है वो आपको 3/6/2022 को रिलीज किया गया था रायबरेली की तरफ से, जो आपका 5th बैच के अकॉर्डिंग है। अगर आप भी 5th बैच में फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो आप देख लीजिए, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में आपको प्रतीक्षा सूची भी देखने को मिलेगा और अस्वीकृत अभ्यर्थियों की सूची, जो आपका 21/7/2022 के डेट में इसका नोटिफिकेशन देखने को आया था। अगर बात करेंगे किसका कट ऑफ के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अभी सिर्फ हम रिजेक्टेड लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहला रिजेक्टेड लिस्ट हम ले चलते हैं। ये आपका वेटिंग लिस्ट है, और इसमें अगर रिजेक्टेड लिस्ट तो देखिए सबसे पहले रिजेक्टेड लिस्ट में हम आ चुके हैं, जिसमें अगर बात करें तो टोटल 13 कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया। क्या रीजन है, सावधानी से एक एक स्टेप बाय स्टेप को सारा प्रॉब्लम को समझते चलिएगा। सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए रिमार्क में आपको बताया, हम जूम करके आपको थोड़ा दिखा देता है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पे आपको बताया क्या गया है कि रिमार्क में पहला भी आप देखोगे ओबीसी का, तो रिजेक्टेड ड्यू टू रजिस्ट्रेशन नंबर नॉट मेंटेन। ये प्रॉब्लम पहला बार अभी तक देखने को आ रहा है कि इस टाइप का प्रॉब्लम पहला बार आया है। आखिर ये कहना क्या चाहता है कि रिजेक्टेड ड्यू टू रजिस्ट्रेशन नंबर नॉट मेंटेन। आप स्क्रॉल करके जब इधर बढ़ोगे तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे नील है। इसका मतलब क्या है कि जब
फॉर्म अप्लाई किया गया तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डाला गया, जिसके कारण ये जो फॉर्म है पहला रिजेक्ट के श्रेणी में आता है। ठीक है, इस टाइप का प्रॉब्लम अभी तक पहला बार फेस किए होंगे जिन भी कैंडिडेट का फॉर्म होगा। इनका अगर नाम देखेंगे तो यहाँ पे नितिन शर्मा करके हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे नील है, मतलब कुछ भी नहीं वहाँ पे है, इसीलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। अगर दूसरा वहीं देखने का हम देखते हैं तो रिजेक्टेड ड्यू टू ओवर एज इन अनरिजर्व। अब देखिए अनरिजर्व में जो ओवर एज का क्राइटेरिया है आप सभी को पता है कि जो एज लिमिट रहता है 15 से लेकर 24 साल तक। अगर आप 24 साल 2 महीना 3 महीना भी हो जाता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं रेलवे से अपेंडिक्स करने के लिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले सारा क्राइटेरिया को आपको समझ लेना। 15 से 24 साल रहता है। और अगर वहीं एज रिलैक्सेशन का बात करें, छूट का बात करें, तो आपको एससी और एसटी में आपको देखने को मिलता है 5 साल का, ओबीसी में बात करेंगे तो 3 साल का, और पीडब्ल्यूडी और ओमेन का अगर कैंडिडेट हैं आप तो 10 साल का आपको यहाँ पे छूट देखने को मिलता है। तो ये सारी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। नेक्स्ट अगर रीजन देखते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट नॉट अटैच रिजेक्टेड ड्यू टू ओवर एज इन अनरिजर्व। अनरिजर्व का ओवर एज का सेम आपको यहाँ पे क्राइटेरिया है, और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाए। जब अनरिजर्व से है तो कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से देंगे। उसके बाद अगर बात करें तो रिजेक्टेड लेस देन 50% इन एचएस, मतलब हाई स्कूल। 50% से कम वालों को भी रेलवे अपेंडिक्स एलिजिबल नहीं मानता है, वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सारा आपको इतना केसेस जो है सेम देखने मिलेगा कि रिजेक्टेड लेस देन 50%, 50% से जिनका 10वीं में कम है वो लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं रेलवे से अपेंडिक्स के लिए। ठीक है, रेलवे से क्या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है जो आपको 50% से कम होने पर रेलवे से या फिर तमाम तरह के जो भी अपेंडिक्स रिलीज की जाती है उसमें आपको एक क्राइटेरिया को, मतलब आपको फॉर्म फिलअप का परमिशन नहीं दिया जाता है। चलिए अगर स्क्रॉल करके हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो और अदर केसेस देखते हैं कि रिजेक्टेड ड्यू टू ओवर एज इन एससी। अगर एससी का ओवर एज का बात करेंगे तो हम पहले ही बता दिए एसटी एससी में आपको 5 साल का छूट देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब आपको 15 से 24 है, 24 में आप 5 जोड़ दो तो 29 हो जाएगा, मतलब 15 साल से लेके 29 साल तक एसटी एससी को यहाँ पे छूट दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो रिजेक्टेड ड्यू टू ओवर एज का यहाँ पे प्रॉब्लम आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए अगर नेक्स्ट अगर लिस्ट हम देखने का कोशिश करते हैं तो अगर आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले सेलेक्टेड लिस्ट आएगा, उसके बाद आपको वेटिंग वाला आएगा, वेटिंग के बाद आपको फिर से एक रिजेक्टेड लिस्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके सारा स्क्रॉल करके देखते चलते हैं। यहाँ आपको क्या सेम प्रॉब्लम यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि रिजेक्टेड ड्यू टू ओवर एज इन अनरिजर्व, उसके बाद आपको रिजेक्टेड ड्यू टू आईटीआई इन वायरमैन। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि आईटीआई इन वायरमैन और यहाँ पे कम्युनिटी नील। सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए इनका एप्लीकेशन नंबर दिया है और वायरमैन से, पर यहाँ पे जो लिस्ट है आपका कौन सा ट्रेड से है, तो देखिए ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का रिजल्ट पब्लिक किया गया, पर इन्होंने जो अपना ट्रेड सेलेक्ट किया ये वायरमैन सेलेक्ट किया। तो अगर आप गलती से भी ट्रेड को भी अगर मिसमैच करते हैं तो भी आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखते हैं रीजन, तो रिजेक्टेड ड्यू टू आईटीआई मार्कशीट नॉट अटैच। अगर आप आईटीआई मार्कशीट अटैच फॉर्म फिलअप के टाइम अटैच नहीं करते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखते हैं तो ओवर एज का प्रॉब्लम है, सेम आपका ओवर एज इन अनरिजर्व। उसके बाद देखते हैं तो रिजेक्टेड ड्यू टू रजिस्ट्रेशन नंबर नॉट मेंटेन। यहाँ पे भी देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मेंटेन नहीं है, नील। देखिए ये सब में सारा में नील है, जिसमें नील रहेगा वो सारा कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएंगे। सेम प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर नॉट मेंटेन और आपका ओवर एज इन अनरिजर्व। और नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम देखते हैं तो कास्ट नॉट अटैच ट्रीटेड एज अनरिजर्व रिजेक्टेड ड्यू टू ओवर एज इन अनरिजर्व। मतलब कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट नहीं किए थे, इसीलिए इनको अनरिजर्व की कैटेगरी में लिया गया। और अनरिजर्व की जब कैटेगरी में लिया गया तो ये एज को मतलब ओवर हो गया, इनका एज जो है ओवर हो गया, इसीलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखते हैं तो रिजेक्टेड ड्यू टू हाई स्कूल मार्कशीट नॉट अचीव। चाहे आप आईटीआई या फिर अगर 10वीं का अगर आप नहीं अटैच करते हो एडमिट कार्ड मार्कशीट, एडमिट कार्ड का तो नहीं, मार्कशीट और सर्टिफिकेट मेन मांगा जाता है, तो अगर आप सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड नहीं करते हो तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्टेड ड्यू टू नॉट रजिस्ट्रेशन नंबर नॉट मेंटेन, सारा ऐसे के केस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जितना भी अगर आप गलती किए हैं तो यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी होगी। और भी रिजेक्टेड लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इन सारी रिजेक्टेड लिस्ट का वीडियो लाने का मेन मकसद यही होता है कि आप इस तरह का गलती को ना दोहराएं ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाए। अब यहाँ पे देखिए रिजेक्टेड ड्यू टू रजिस्ट्रेशन नंबर नॉट मेंटेन, रिजेक्टेड ड्यू टू मार्क्स लेस देन 50%, इस तरह का केसेस आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है।
तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपसे भी हुआ है, चाहे ईस्टर्न रेलवे का फॉर्म फिलअप करते टाइम, साउथर्न रेलवे का या फिर PLW का, तो आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फॉर्म को फिलअप करने से पहले स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन तमाम तरह के जो भी यहाँ पे रिजेक्टेड का जो लिस्ट था और रीजन था, वो सारा हम लोगों ने आज की इस वीडियो में कवर किया है। फिर भी अगर देख लेते हैं कि क्या कोई और रिजेक्टेड लिस्ट है, तो यहाँ पे और आपको रिजेक्टेड लिस्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए ज़्यादातर आपको ट्रेड के लिए और हाई स्कूल का मार्क्स सीट नहीं डालने के लिए, और यहाँ पे रिजेक्टेड ड्यू टू 50% से कम मार्क्स के लिए, इन सभी तरह के प्रॉब्लम से आपका ज़्यादा यहाँ पे जो कैंडिडेट का फॉर्म है वो रिजेक्ट किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, और जो लोग फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं वो लोग फॉर्म फिलअप जरूर से जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको रेलवे से अपेंडिसिप का एक सीट पक्का हो सके। और कट ऑफ का जहाँ तक बात रहा, तो देखिए साल दर साल आपका कट ऑफ जो है इंक्रीज होते जा रहा है। हम आपको ईस्टर्न रेलवे का अगर बात करें तो गूगल फॉर्म भी हम आप सभी को प्रोवाइड किए हैं। अगर बात करें तो 21-22 वाले सेशन का, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी चल रहा है और 1 नवंबर से जमालपुर वर्कशॉप में चलेगा, तो उन सभी अगर फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, जरूर से जरूर फॉर्म फिलअप करिएगा, ताकि एक एवरेज के अनुसार आप सभी के लिए कटअप लेके आ सके। चाहे हावड़ा का हो, लिलुआ का हो, जमालपुर हो, मालदा, आसनसोल, तमाम तरह के जितने भी यूनिट है ईस्टर्न रेलवे के, सभी का आपको कट ऑफ हम देने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। तो आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप गूगल फॉर्म को शेयर करिएगा, उतना जल्दी से जल्दी हम आप सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड कर सकेंगे। तो चलिए, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, अगली मेरिट, अगली ज्वाइनिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।